हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज फ्रेंड्स साइंस की क्लास नंबर 23 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले आपको 22 क्लास हो चुके हैं और सभी का प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा क्योंकि आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, खास करके ALP और टेक्नीशियन के लिए। ठीक है, इसलिए अपन साइंस शुरू कर रहे हैं, मतलब शुरू किए हैं। तो इस सीरीज में अपन देख रहे हैं क्या स्पीडी बुक को कवर कर रहे हैं और आज आपको पेज नंबर 67 से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास का PDF भी आपको मिल जाता है। तो PDF के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से PDF डाउनलोड कर रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, संवेग की इकाई क्या है ये बताना है। तो केजी प्रति मीटर सेकंड। ठीक है, तो केजी प्रति मीटर सेकंड होता है क्या, संवेग की इकाई होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाइड्रा प्रजनन करता है। तो हाइड्रा किससे प्रजनन करता है, यानी किसके द्वारा प्रजनन करता है। तो मुकुटन के द्वारा हाइड्रा जो है क्या करता है, प्रजनन करता है। नेक्स्ट है, CO2 में कार्बन की प्रतिशत की मात्रा होती है तो कितनी होती है ये बताना। तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की जो प्रतिशत होता है वो कितने होते हैं, तो 27.3% होता है। नेक्स्ट है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जिसका क्या होता है, सूत्र CO2 होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सूत्रीय विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा में स्थित होते हैं। तो ये क्या होते हैं, तो इसका राइट आंसर है मेटाफेज होते हैं। क्या होते हैं, मेटाफेज। नेक्स्ट है, अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं तो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। ठीक है, तो अधातु जो होते हैं ऑक्साइड वो आमतौर पर क्या होता है, अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो उसका pH मान का जो स्तर है वो कितना होने की संभावना होती है, तो उसका लगभग 6 होने की संभावना होती है। तो उसका pH मान कितना होता है, तो लगभग 6 होने की संभावना होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तने, ठीक है ना, किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है ये बताना है। तो कोई तना हुआ रबर बैंड है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है, एम्फीबिया पौधे, ठीक है ना, एम्फीबिया जो पौधा होता है वो किस समूह में रखा गया ये बताना है। तो एम्फीबिया जो होता है वो ब्रायोफाइट में आता है। किस में आता है, ब्रायोफाइट में। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वह वस्तु का विस्थापन कितना होगा ये बताना है। तो उसका विस्थापन भी 0 होगा। ठीक है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो उसका विस्थापन भी 0 ही होगा। नेक्स्ट है, किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है ना, किसे ऐसे लिखा है जैसे कंफ्यूज होने लगा, नहीं। चलिए, तो किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, तो यह ऊर्जा को नहीं बना सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस में संग्रहित होती है ये बताना। तो ये होता है ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। किसमें होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो C3H8 होता है। ठीक है, तो कल भी आए थे क्वेश्चन, याद रखिएगा। प्रोपेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो कितना होता है, C3H8 होता है। नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोजन। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न गैसों में से कौन सी गैस छूटती है यानी कि निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, वृक्षणों से कौन सा हार्मोन निकलता है ये बताना। तो टेस्टोस्टेरोन निकलता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो है वो वृक्ष से हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट है, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है ये बताना। तो राइट आंसर है, द्रव्यमान और वेग पर यह निर्भर करता है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताना है। तो कौन है, आर्गन है। कौन है, आर्गन। आर्गन किस में आता है, तो नोबेल गैस के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे। नेक्स्ट है, कौन सा अस्थायी उत्तक, ठीक है ना, कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। तो ये है स्क्लेरेन कायमा। ठीक है ना, स्क्लेरेन कायमा है जो कि क्या बनाता है, अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। ठीक है, जो कि क्या है, अस्थायी उत्तक है यानी कि अस्थायी कोशिका है। कौन है, स्क्लेरेन कायमा। नेक्स्ट है, किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है। तो उसे टोन कहते हैं। क्या बोलते हैं, टोन। नेक्स्ट है, प्रजनन के लिए फूलों की आवश्यक अंग कौन सा है। तो पुंकेसर और स्त्री केसर होता है। क्या होता है, पुंकेसर और स्त्री केसर होता है। नेक्स्ट है, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है ये बताना। शुष्क सेल में जो ऊर्जा होता है किस रूप में संग्रहित होता है, तो रासायनिक ऊर्जा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, 1 वाट बराबर क्या होता है, तो 1 जूल प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट है, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है। तो ये जाता है डमित्री मेंडलीव को। ठीक है ना, डमित्री मेंडलीव। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ रखा गया ये बताना है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को बाईं ओर रखा गया। कहाँ रखा गया, बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड में। नेक्स्ट है, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है। तो इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा होता है।
नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है, तो हाफ mv², ठीक है ना, तो हाफ mv² के बराबर होता है, याद रखिएगा ये वाली सूत्र। नेक्स्ट है भार का एसआई इकाई क्या है, तो न्यूटन होता है, भार का एसआई इकाई होता है। नेक्स्ट है उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है, ठीक है, तो अत्यधिक खून बहने लगता है तो विटामिन के कारण बहने लगता है, ठीक है। यदि विटामिन के की कमी होता है तो जो खून बहते रहता है वो रुक नहीं पाता है, ठीक है। चलिए तो इसका याद रखेगा। नेक्स्ट है चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस प्रवाहित करने पर यह दुधिया हो जाता है, कैसा होता है, दुधिया हो जाता है। ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है ये बताएं, तो कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण होने के कारण होता है। नेक्स्ट है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचनांक कितना है ये बताना है, तो 1.0003 होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा 1.0003, ठीक है, तो याद रखिएगा वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचनांक है यह। नेक्स्ट है आध्यात्मिक गुण बढ़ता है, तो किसमें तो कहाँ तक बढ़ता है, किससे तक बढ़ता है, तो सोडियम से क्लोरीन तक यह बढ़ता है, ठीक है। तो आध्यात्मिक गुण जो बढ़ता है किसमें, सोडियम से लेकर के क्लोरीन तक यह बढ़ता है। नेक्स्ट है 1 नैनोमीटर में क्या होता है, तो 10⁻⁹ मीटर होते हैं। नेक्स्ट है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो उसे त्वरण कहते हैं, ठीक है, तो वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण, ठीक है। नेक्स्ट है ध्वनि है तो क्या है, यांत्रिक लहर है, ठीक है, ध्वनि क्या है, तो यांत्रिक लहर है यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य जो होता है वो क्या होता है, तो वह शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य होता है। नेक्स्ट है रुधिर के जमने, ठीक है ना, जमने में किस खनिज की आवश्यकता होता है, तो कैल्शियम का आवश्यकता होता है, ठीक है, तो विटामिन में विटामिन के होता है और खनिज में पूछे तो कैल्शियम की आवश्यकता होता है। नेक्स्ट है पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जाता है ये बताना, तो जिब्रेलिनस अम्ल के द्वारा, ठीक है, जिब्रेलिनस अम्ल के द्वारा क्या किया जाता है, जो पौधे में बौनापन होता है उसे नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट है एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में कैसा है, तो यह उभयधर्मी है, कैसा है, उभयधर्मी, जो कि एल्युमिनियम ऑक्साइड इसका प्रकृति है, ठीक है। चलिए आगे फास्फोरस की परमाणुकता क्या है ये बताना, तो त्रिपरमाण्विक है, क्या है, त्रिपरमाण्विक। नेक्स्ट है अंडा अंडाशय से कोख है, ठीक है ना, कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है, तो यह डिंब वाहिनी के द्वारा लाया जाता है। तो अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है, तो डिंब वाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है डैश में यानी कि किसमें प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं, तो सीरा में, ठीक है, तो सीरा में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है, तो इसे छेद कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे खाने का नमक जिसका सूत्र NaCl होता है किससे बना होता है, तो यह बना जो होता है वह एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से बना होता है, ठीक है, तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से यह बना होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक फूल में प्रजनन का भाग कौन सा है ये बताना, तो पुंकेसर और कार्पल्स होते हैं, क्या होता है, पुंकेसर और कार्पल्स, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है डैश परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा, तो कौन करेगा, कितने परमाणु संख्या वाला, तो 20 परमाणु संख्या वाला, ठीक है, तो 20 परमाणु संख्या वाला जो रहता है एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है, ठीक है, लाफिंग गैस यानी कि हंसाने वाला जो गैस है उसको किस नाम से जाना जाता है, यानी कि लाफिंग गैस को जानते हैं तो उसे बोलते हैं किसका, उसका जो सूत्र होता है लाफिंग गैस का वो क्या होता है, तो N2O होता है, ठीक है, क्या होता है, N2O होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा लाफिंग गैस जिसे N2O बोलते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में पीएच स्तर जो होता है वो कितना होता है, तो मानव शरीर में पीएच जो होता है वो 7.0 से लेकर के 7.8 तक होता है, ठीक है, यानी कि 7 से लेकर के 7.8 तक जो होता है मानव शरीर का पीएच स्तर होता है, ठीक है, तो स्तर बता रहा है, ठीक है। जैसे रक्त का जो होता है कितना होता है, तो पीएच मान तो 7.4 होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है ये बताना है, तो एम्पियर है, क्या है, एम्पियर। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सॉरी क्या हो गया, चलिए आगे है न्यूलैंड्स के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है ये बताना, ठीक है, तो यह तीसरा के द्वारा दिखता है, कैसा दिखता है, तीसरा के जैसा दिखता है, ठीक है। चलिए आगे डैश आनुवंशिक सामग्री के वाहक हैं, तो जीन है, कौन है, जीन है, जो कि जीन आनुवंशिक सामग्री के वाहक हैं। नेक्स्ट है जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन, ठीक है, ओपेरिन का सिद्धांत किसने से संबंधित है, तो रासायनिक विज्ञान से संबंधित है। तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का संबंध किससे है, तो रासायनिक विकास से, ठीक है, तो याद रखेगा इसे, ठीक है। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं आगे, पेज नंबर आप 68 की और 67 नंबर पेज समाप्त हो चुका है। और देखिए सभी के सभी आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2018 ALP में पूछा हुआ है ये सभी, ठीक है, तो इसे ध्यान जरूर कीजिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है ना, किसी टाइप के क्वेश्चन बनेते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। और अब तो ALP और टेक्नीशियन की सीट भी बढ़ गए हैं तो अच्छे से तैयारी भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए
नेक्स्ट है इतना भी पढ़ लेंगे तो सिलेक्शन तय है, बहुत सारा इसमें इतना से आपको कम से 70 से 75% के बीच में मार्क्स रहना चाहिए, ठीक है ना। इतना में लगभग सिलेक्शन तो हो ही सकते हैं, ठीक है ना। कोशिश करेंगे इससे ज़्यादा ही रहे लेकिन इतना कम से कम होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और इसके लिए अपन लोग क्या करें, फुल प्रैक्टिस सेट की भी तैयारी कर रहे हैं। तो आपको हफ्ते में 2 लगभग फुल प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिल जाएंगे, टोटल 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन विथ सोल्यूशन, ठीक है। तो उसका भी आप वीडियो जरूर देखिएगा, जब अपलोड करेंगे तो आपको सूचना दे देंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने के लिए उनके विलोपन को रोकने के लिए क्या आवश्यक है ये बताना है। तो वह प्रजनन आवश्यक होता है। क्या होता है? प्रजनन आवश्यक होता है। नेक्स्ट है ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का प्रमाण होती है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे प्रतिध्वनि कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे प्रतिध्वनि कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो यह प्लैंक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत जो है वो प्लैंक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो हीरा होता है, ठीक है, जो कि क्या है? कार्बन का अपरूप है, ठीक है ना। चलिए आगे है, आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? तो धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। क्या करती है? टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा होता है वो धातुओं को अधातुओं से अलग करता है। नेक्स्ट है, मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण है, तो कौन है? तो हड्डी, ठीक है। तो मनुष्य में संयोजी ऊतक के उदाहरण कौन है? तो हड्डी है। नेक्स्ट है, कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके किस धातु को प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो सोडियम को नहीं कर सकते, ठीक है। तो कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके किस धातु को प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो सोडियम को नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या क्या कहते हैं ये बताना है। उस संख्या को क्या कहते हैं ये बताना, ठीक है। चलिए एक बार देखते हैं, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो उसे परमाणविकता कहते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणविकता कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे, बर्फ है पानी पर तैरती है तो क्योंकि इसका घनत्व होता है। तो क्या होता है? तो बर्फ पानी पर क्यों तैरता है ये बताना है। तो इसका पानी से घनत्व जो है वो क्या होता है? कम होता है, ठीक है। तो बर्फ का जो घनत्व होता है वो पानी से कम होता है, इसलिए वह तैरता है, ठीक है। तो जिसका घनत्व कम रहेगा वह तैरेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है एम कक्षा, ठीक है। एम कक्षा में समाहित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? तो होता है 18 होता है। कितना होता है? 18। नेक्स्ट है, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त एवं भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? तो यह गर्भनाल है। कौन है? गर्भनाल है। नेक्स्ट है, जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है? तो यह एकिनोडर्मेटा। कौन है? एकिनोडर्मेटा है। नेक्स्ट है, पौधों में सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है तो क्या है? तो IAA है, ठीक है। IAA है, ठीक है। IAA, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन ऊर्ध्वपातन कर सकता है? तो अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड जो कि ऊर्ध्वपातन कर सकता है। नेक्स्ट है, बल की परिभाषा को किस आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियमों में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? तो यह स्नेल, ठीक है। स्नेल जानवर है जो कि अपना लिंग को क्या कर सकता है? बदल सकता है, यानी चेंज कर सकता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है? तो लैंगिक प्रजनन में अधिक प्रकार की विविधता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लाया गया बल को क्या कहते हैं? तो उत्प्लावक बल कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्प्लावक बल। नेक्स्ट है, अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसका ऊष्मीय प्रभाव क्या होगा? तो आधा हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो ऊष्मीय प्रभाव क्या हो जाता है? आधा होता है। नेक्स्ट है, पौधे का नर प्रजनन अंग है तो उसे क्या बोलते हैं? तो नर को क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं, ठीक है। पुंकेसर, ठीक है। चलिए आगे, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहते हैं? तो प्रतिरोधक कहते हैं, ठीक है। आगे, पार्थेनोकार्पी को किसके रूप में परिभाषित किया गया ये बताना है। तो निषेचन के बिना फलों के विकास को, ठीक है। तो निषेचन के बिना फलों के जो विकास होता है उसे क्या बोलते हैं? पार्थेनाकार्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्थेनाकार्पी, ठीक है। चलिए याद रखेंगे। नेक्स्ट है, फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। नेक्स्ट है, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सांद्र अम्ल में पानी मिलाना चाहिए। क्या करना चाहिए? सांद्र अम्ल में पानी मिलाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे, डैश वह प्रक्रिया, यानी कौन सी वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं? तो यह उदासीनीकरण। कौन है? उदासीनीकरण प्रक्रिया। नेक्स्ट है, एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो यह वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट है, रक्त में पाए जाने वाला डैश, यानी कि कौन सा शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेवार होता है? तो यह प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा जो कि रक्त में पाए जाने वाला जो होता है वह शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेवार होता है।
नेक्स्ट है बिजली में प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आर का जो प्रयोग है वो प्रतिरोध के लिए किया जाता है। किसके लिए? प्रतिरोध के लिए। नेक्स्ट है कौन सा उभयलिंगी फूल है? तो सरसों जो है वो क्या है? उभयलिंगी फूल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है उस अंग का नाम दें जहां भ्रूण विकसित होता है, तो उससे क्या बोलते हैं? गर्भाशय बोलते हैं। ठीक है, तो गर्भाशय है जहां पर भ्रूण विकसित होते हैं। नेक्स्ट है पानी के एक मोल में कितने अणु होते हैं ये बताना है। तो 6.02 × 10⁻23 होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 6.02 × 10⁻23 जो होते हैं क्या होते हैं? पानी के एक मोल में अणु होते हैं। ठीक है, तो इतना अणु होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सीजन हार्मोन जो कि जानवर में नहीं पाया जाता। ठीक है, चलिए आगे। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है ये बताना है। तो दहन अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उस समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है ये बताना है। तो दहन अभिक्रिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन हो। तो उसका विस्थापन क्या हो? तो उसका विस्थापन भी शून्य हो। ठीक है, तो एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य यदि शून्य होगा, यदि उसका विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा तब। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन है? तो आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा जो कि जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। नेक्स्ट है लगातार या एकाधिक डैश के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। तो किसके कारण? परावर्तन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है जिसे डैश बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। यानी क्या बनाने के लिए पानी में घोला जाता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान है? तो यह न्यूलैंड के द्वारा यह खोजा गया था। किसके द्वारा? न्यूलैंड के द्वारा। नेक्स्ट है अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 5, 6, 7, 8 होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किससे मापने के लिए किया जाता है? तो परमाणविक आकार को मापने के लिए क्या किया जाता है? परमाणु की त्रिज्या का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है शक्ति का सूत्र होता है तो कार्य बटा समय होता है। ठीक है, तो कार्य बटा समय होता है क्या? शक्ति का सूत्र होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है? तो स्क्लेरिन कायमा में। किसमें होता है? स्क्लेरिन कायिका। ठीक है, स्क्लेरिन कायिका में होता है। जो क्या होता है? इसमें अस्थायी ऊतकों में क्या होता है? कोशिका जो होते हैं वो मृत होते हैं। नेक्स्ट है वृक्षण में डैश। ठीक है ना, वृक्षण डैश में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं तो अंडकोश की थैली में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे को उगाना क्या कहलाता है? तो उसे टिश्यू कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिश्यू कल्चर बोलते हैं। ठीक है ना, तो वनस्पति भागों या बीजों के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से, जो कोशिका के माध्यम से नए पौधे उगाए जाते हैं उसे टिश्यू कल्चर बोलते हैं। टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट है तार की लंबाई दुगनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है ये बताना। तो यह आधी रह जाती है। क्या रह जाता है? यह आधी रह जाता है। नेक्स्ट है स्थिति या आकार में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहेंगे? तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स पेज नंबर 69 की ओर। ठीक है ना, चलिए बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी जरूर करेंगे। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाले, ठीक है ना, होने वाली ऊर्जा कौन सी है ये बताना। तो कौन है? गतिज ऊर्जा है। क्या है? गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट है न्यूलैंड्स ने उस समय तक ज्ञात डैश तत्वों को अपने अष्टक वाली अपवर्तन, ठीक है ना, आवर्तन सारणी में व्यवस्थित किया था। तो कितने ज्ञात हुए थे? 56 हुए थे। ठीक है ना, तो न्यूलैंड्स ने उस समय तक 56 ज्ञात तत्वों को अपने अष्टक वाली आवर्तन सारणी में व्यवस्थित किया था। ठीक है ना, तो कितने तत्व थे? 56 थे। नेक्स्ट है विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? तो विस्थापन की दर के परिवर्तन को वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेग। ठीक है, चलिए आगे है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग किस नाम से जाना जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो यह द्रव्य होता है। 12 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? द्रव्य होता है। नेक्स्ट है एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यह क्या है ये बताना। तो यह हाइड्रोजन गैस है। क्या है? एक हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी यह बताना है। तो पंकिल जल से अलग जल को करने वाली विधि को क्या बोलते हैं? तो उसे निस्पंदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निस्पंदन बोलते हैं। नेक्स्ट है असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान डैश देखी जाती है, यानी क्या देखी जाती है? तो पीली लौ को देखा जाता है। नेक्स्ट है पराग कण किस में पाए जाते हैं? तो यह पराग कोश में पाया जाता है पराग कण। ठीक है, चलिए आगे हैं किसी समानांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे
तो सभी अन्य विभूतीय उपकरण होगा तो क्या होगा, तो सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे। ठीक है, तो सभी सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है, तो यह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है। किस में होता है, गतिज ऊर्जा में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने के लिए किया जाता है, तो एसिटिक एसिड का यूज होता है। ठीक है, एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है सिरका तैयार करने में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, तो ट्रिप्सिन अग्नाशय, जो कि किसके द्वारा होता है, तो अग्नाशय के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, FCl BrI और AT, ठीक है ना, AT को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, किस में परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था या रूप से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है, तो यह तापमान में परिवर्तन करके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Na2CO3 होता है, जो कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट है, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थिति ऊर्जा किस में बदलता है, तो यह गतिज ऊर्जा में होता है। ठीक है, तो खींचे रहते हैं तो स्थिति ऊर्जा, और जैसे ही छोड़ते हैं तो गतिज ऊर्जा में यह चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है, मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज़ आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है, तो बेकिंग सोडा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा जो कि मधुमक्खी काटने के बाद राहत में उपयोग होता है। नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है, तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा होता है। नेक्स्ट है, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, तो उसे कार्बन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, कार्बन उसमें। नेक्स्ट है, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्रों का कौन सा संयोजन होता है, ये बताना, तो 44 गुणसूत्र प्लस XY होता है। क्या होता है, 44 गुणसूत्र प्लस XY। नेक्स्ट है, धोवन सोडा का क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा डैश होती है, यानी कितना होता है, तो 62.9%, यानी लगभग 63% होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश यानी कि कौन सी ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है, तो मांसपेशी है वह बदल देता है। ठीक है, तो मांसपेशी ऊतक जो कि रक्त वाहिका के व्यास को क्या करता है, चेंज कर देता है। नेक्स्ट है, क्षारीय, ठीक है ना, क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है, तो पहला समूह में रखा गया क्षारीय धातु को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, न्यूलैंड्स की तालिका में डैश को हैलोजन के साथ रखा गया है, तो CO और Na को रखा गया है। ठीक है, यानी कि 2 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, तो राइबोसोम को कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन से थे, ये बताना, तो साइनोबैक्टीरिया था। कौन था, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूहों में से किसमें नोबेल गैस को रखा जाता है, तो 18 में रखा जाता है। किसमें, 18 में रखा जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो एम्पियर है विद्युत धारा की इकाई। नेक्स्ट है, कौन कोशिका विभाजन से संबंधित है, तो साइटोकाइनिन, जो कि कोशिका विभाजन से संबंधित है। नेक्स्ट है, ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करता है, तो आवृत्ति पर यह निर्भर करता है, ध्वनि की पिच है जो। ठीक है, चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होती है, तो क्लोरीन गैस निष्कासित होता है, यानी कि कौन सा गैस निकलता है, तो क्लोरीन निकलता है। नेक्स्ट है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट है, पित्तल निम्न में से किसकी मिश्र धातु से बना है, तो पित्तल जो बनता है वो तांबा और जस्ता से बना होता है। नेक्स्ट है, कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र क्या है, तो Ca2 का होल ट्वाइस होता है। नेक्स्ट है, Ag+ और Cl निगेटिव, ठीक है, के संयुक्त होने पर बनने वाली यौगिक को क्या कहते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक गोलीय दर्पण की परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं, तो उसे ध्रुव कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसे ध्रुव। नेक्स्ट है, बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है, तो बायोगैस में जो मीथेन होता है वो लगभग 60% होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होता है, तो 9.8 यानी कि 9.8 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पुष्प के मध्य में स्थित डैश मादा प्रजनन का भाग है, तो कौन है, तो अंडप है। ठीक है, तो पुष्प के मध्य में स्थित अंडप जो कि मादा प्रजनन का भाग है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व था, ये बताना, तो थोरियम था। कौन सा था, थोरियम, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा, ठीक है ना, मध्य हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया, ये बताना, तो यह न्यूटन के तीसरा नियम में दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा श्वसन दर को नियंत्रित करता है, तो मेडुला ऑम्ब्लागेंटा। ठीक है, मेडुला ऑम्ब्लागेंटा जो कि मस्तिष्क का वह हिस्सा जो श्वसन दर को क्या करता है, नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करता है।
नेक्स्ट है यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाता है, संवेग क्या होता है 3 गुना कर दिया जाता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूल का 9 यानी पहले के 9 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो अंड जनन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, अंड जनन बोलते हैं। नेक्स्ट है एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिका तत्वों में निम्न में से क्या समान होगा, तो यह होता है सेलों की संख्या समान होगा। क्या होगा, सेलों की संख्या जो वो समान होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। ठीक है, तो आज के फ्रेंड्स पेज नंबर 69 तक रहने देते हैं क्लास को, कल देखेंगे पेज नंबर 70 से। ठीक है, तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, और आने वाले समय में आप लोगों के लिए एएलपी और टेक्नीशियन का फुल प्रैक्टिस सेट की क्लास भी ला रहे हैं। ठीक है ना, तो अभी उसका क्वेश्चन तैयार कर लें, बना लें सेट, उसके बाद फिर अपन लगाएंगे फुल प्रैक्टिस सेट की। ठीक है, क्योंकि अब तो वैकेंसी बढ़ गई है, तो वैकेंसी बढ़ गई तो अच्छे से तैयारी करना जरूरी है। ठीक है ना, चलिए तो आज के क्लास फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।